दोस्त पराए देख करी चला हसंत हसंत, अपने याद न आवी को आदि न अंत। सऊदी अरब को अपनी गलती अब जाके दिखाई दी। शुरू में अकड़ में भारत को ताना मार दिया, लेकिन आखिरकार शेखों को लाइन पर लेकर आया भारत, जिसके बाद चीन को छोड़ भारत के लिए सऊदी अरब ने कुछ ऐसा करा जिसे जान भारत भी आश्चर्यचकित रह गया। इसकी उम्मीद भारत ने बिल्कुल नहीं करी थी। तो वहीं आखिर फीफा का 5 साल का बैन पाकिस्तान पर क्यों लगेगा? फीफा ने इतना बड़ा ऐलान क्यों किया? तो वहीं सबसे बड़ी खबर, यूक्रेन में बवाल, बीच में आए अर्दोगन। पुतिन ने फोन पर अर्दोगन को क्या कहा? जहां रूस ने यूक्रेन को घेर लिया तो अमेरिका ने भी भेज दिए हैं अपने युद्धपोत। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। यूरोप में इस वक्त हाई अलर्ट जैसे हालात हो गए हैं। रूस ने यूक्रेन को चारों तरफ से घेर लिया है। मात्र एक सप्ताह में यूक्रेन की सीमा के पास रूस ने अपने सैनिकों का मेला लगा दिया है। जर्मनी की अपील के बाद भी रूस ने डोनबास के बोरोनेक और क्रास्नोडर में तैनात की गई अपने तोपों को पीछे नहीं किया। इसके कारण यूरोप में हाई अलर्ट जैसे हालात हो गए हैं। और उधर अमेरिका ने भी काला सागर में अपने 2 जंगी जहाज भेजने की तैयारी कर ली है। साइबेरिया की तरफ से दूर से आने वाले सैन्य वाहनों के काफिले तेजी से बढ़ रहे हैं। रूस ने इस इलाके में हजारों सैनिक, टैंक और मिसाइलें तैनात कर दी है। ये इलाका है वोरोनेक और ये इलाका है क्रास्नोडर। और रूस का इरादा सिर्फ युद्ध लड़ने का नहीं है, बल्कि युद्ध के समय आसपास के इलाकों में भी रूस विद्रोह भड़काने की तैयारी रख रखा है। अब तो सैटेलाइट तस्वीरें भी ये दिखा रही हैं कि पूरे विवादित इलाके में रूस ने यूक्रेन को घेरा हुआ है। इन सब के बीच जर्मनी ने ये कहा है कि रूस के खिलाफ नाटो देशों की हर कार्रवाई का समर्थन करेगा। रूसी राजनयिकों ने भी ऐसे बयान दिए हैं जो आग में घी डालने वाली बात है। और अब यहाँ पेच फंसा है तुर्की का। दरअसल अमेरिका ने अपने जंगी जहाज बोस्फोरस के रास्ते भेजने के लिए तुर्की से अनुमति मांगी है। अमेरिका अपने जंगी जहाजों को काला सागर में तैनात करना चाहता है। ये है वो इलाका काला सागर का, जहाँ से अमेरिका के जहाज 14 और 15 अप्रैल को गुजरने वाले हैं। इस क्षेत्र में अमेरिकी जहाजों के आने का मतलब है तनाव और भी बढ़ेगा। और इस बीच यूक्रेन ने भी नाटो में शामिल होने की अपनी कोशिशें बढ़ा दी है। अमेरिका इसके समर्थन में है, जबकि रूस इससे और भी ज्यादा भड़क रहा है। जैसा कि हमने आपको अपने पिछली न्यूज में बताया था, काला सागर बहुत महत्वपूर्ण होगा। ब्लैक सी दोनों के लिए, यूक्रेन के लिए भी महत्वपूर्ण है और रूस के लिए भी महत्वपूर्ण है। जहाँ यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन से बात करी इस टेंशन के बीच में, और ये जानना चाहा कि आखिर अर्दोगन किसकी तरफ है। तो वहीं राष्ट्रपति पुतिन ने भी बात करी। इस आर्टिकल को देखें जहां पर यूक्रेन के राष्ट्रपति तुर्की से बातचीत करते हुए दिखते हैं, तो वहीं इस आर्टिकल को देखिए जिसमें रूस के राष्ट्रपति पुतिन अर्दोगन से बात करते हैं और ये कह रहे हैं कि यूक्रेन इस तरह के हालात पैदा कर रहा है जिसकी वजह से सिचुएशन और खराब हो सकती है। वैसे आपको बता दें, तुर्की और रूस जहां एक तरफ अच्छे रिश्ते बनाने के चक्कर में है, तो वहीं लीबिया, सीरिया और अजरबैजान में एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। अब इस मामले में तुर्की और अर्दोगन का क्या रुख होता है, ये युद्ध शुरू होने के बाद ही पता चलेगा। पर इतना जरूर है, क्रीमिया मामले में अर्दोगन ने पुतिन की खिंचाई करी थी और ये कहा था कि क्रीमिया का कब्जा करके रूस ने सही नहीं करा। लेकिन अभी हालात अलग हैं। अभी तुर्की को सैन्य मदद चाहिए रूस से, तो ऐसे में हो सकता है कि वो या तो चुपचाप रह जाएं या फिर अमेरिका को काला सागर से ऑपरेशन चलाने की अनुमति दे दे, पर इसमें शामिल न हो। हालांकि नाटो देश अगर उतरेगा तो नाटो में तुर्की भी है शामिल। ऐसे में तुर्की को उतरना पड़ सकता है इस युद्ध में। वहीं दूसरी तरफ एक खबर आ रही है जो कि पाकिस्तान की फुटबॉल टीम के लिए सही नहीं है। पाकिस्तान में फुटबॉल की जो स्थिति है उससे फीफा बहुत नाराज है और जिसकी वजह से 5 सालों के लिए फीफा ने प्लान कर लिया है पाकिस्तान को बैन करने का। इस आर्टिकल के अनुसार जिस तरह की स्थिति पाकिस्तान में फुटबॉल की है उसे देखते हुए फीफा बहुत नाराज है। फीफा ने अभी पाकिस्तान को सस्पेंड किया हुआ है क्योंकि फीफा को पाकिस्तानी फुटबॉल फेडरेशन के हेडक्वार्टर, अकाउंट्स और जो भी जरूरी चैनल हैं उसके लिए कोई एक्सेस
एक्सेस नहीं मिल पा रहा है। ये संस्थाएं स्वतंत्र होकर पाकिस्तान में काम नहीं कर रही हैं, जिसकी वजह से फीफा ने अभी तो सस्पेंड करा है, पर अगर पाकिस्तान फीफा के शर्तों को पूरा नहीं करता है तो जल्द ही 5 साल का बैन लगा दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है सऊदी अरब से। व्यापारिक युद्ध एक अलग चीज होती है। मैंने पहले भी कहा है, हर देश के बीच व्यापारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन लंबी कूटनीति, लंबी रणनीति रिश्तों को अच्छे बनाने के लिए की जाती है, ताकि लंबे समय में अगर कोई युद्ध होता है या व्यापार का रुख बदलता है तो एक दूसरे की मदद मिल सके। अभी दुनिया भर में इस बात की चर्चा बेहद जोरों पर है कि सऊदी अरब और भारत आपस में भिड़ रहे हैं तेल को लेकर। भारत ने प्रोडक्शन कट करने को कहा, सऊदी अरब ने प्रोडक्शन कट तो नहीं किया, लेकिन अचानक से सऊदी अरब के कच्चे तेल का दाम गिरने लगा। इसकी बड़ी वजह यह है कि महामारी का फिर से पैर पसारना और वहीं ईरान के ऊपर से प्रतिबंध हटने की बातचीत चलना। ईरान के ऊपर से अगर प्रतिबंध हटता है तो वैसे ही झटका सऊदी अरब को लगना तय है। और वहीं इन सब के बीच में अब दुनिया तेल को छोड़कर ऐसे ऊर्जा के स्रोत पर निर्भर रहना चाहती है जिससे कि पर्यावरण को हानि न हो, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक वाहनों को ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। यहाँ तक कि खुद सऊदी अरब में भी इस तरह का प्लान किया गया है कि 2030 तक वो अपनी निर्भरता क्रूड ऑयल और बाकी के जीवाश्म ईंधनों से हटाएंगे ताकि कम प्रदूषण हो। ऐसे में एक वक्त आएगा जब तेल की मांग दुनिया में रह ही नहीं जाएगी। आज जिस तेल पर गुमान हो रहा है ओपेक को, वो चीजें बिकेंगी ही नहीं बिकेंगी। तब वही काम आएगा जिसका बाजार बड़ा होगा, और भारत इस मामले में एक बड़ा बाजार है, ये सऊदी अरब बहुत अच्छे से जानता है। ऐसे में अब सऊदी अरब ने भारत के साथ रिश्तों को अच्छा करने के लिए भारत को अपना वो प्रोजेक्ट दे दिया है जिस प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा थी कि यह प्रोजेक्ट पाकिस्तान के हाथों जाएगा। पाकिस्तान ने इस प्रोजेक्ट के लिए एड़ी चोटी का दम लगा दिया था और इस प्रोजेक्ट की कीमत है 7,000 करोड़ रुपए। भारत की कंपनी L&T को सऊदी अरब ने अपना ये मेजर ग्रीन प्रोजेक्ट दिया हुआ है, जिसके तहत सबसे बड़ा सोलर प्लांट बनना है और इस प्रोजेक्ट की कीमत है 7,000 करोड़। वैसे ऐसा माना जा रहा है कि सऊदी अरब भारत को मनाने के लिए इसे एक गिफ्ट की तरह दे रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या यूक्रेन को कब्जा लेगा रूस और क्या इस युद्ध में तुर्की बीच में आएगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।